हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट्स को लेकर। ओके, जितने भी पॉइंट होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबसेट्स, सुपरसेट्स। ओके गाइस, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक है गाइस, आइए समझते हैं गाइस सबसेट्स का मीनिंग क्या होता है। देखिए, सबसेट्स का साइन होता है ये गाइस, इस तरह का साइन जो होता है सबसेट्स का साइन होता है पूरा का पूरा। ठीक है ना। इसकी तरफ, जिधर की तरफ ये चौंच होती है वो होता है छोटा, और जो इधर की तरफ होता है वो हमेशा बड़ा सेट होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। मैंने कहा कि जो ए है वो बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर वे सभी एलिमेंट होंगे जो बी के अंदर होंगे, पर बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। ओके गाइस, पॉइंट समझ में आया। यानी मैं बोल रहा हूँ कि ए सेट ए इज ए set to be a subset of set B. A is a subset of B. If every element of A is also an element of B. ध्यान रखना इस चीज का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। ओके गाइस, तो इसको ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। ओके, तो मैंने कहा कि A जो है B का सबसेट बोला जाएगा कि A के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो, B में हो। पॉइंट समझ में आ गई बात। और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, हम क्या कॉल कर सकते हैं गाइस, सब सेट। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए। अभी फिलहाल डेफिनेशन क्लियर करी अभी मैंने आपको। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसी कंडीशन को जब मैं ए सबसेट बी बोल रहा हूँ, इसे ही हम लोग दूसरा नेम दे देते हैं सुपर सेट का। सुपर सेट पूछने लगा तो क्या होगा, कैसे रीड करते हैं। देखिए, जब आप रीड कर रहे हैं इस तरीके से यहाँ से, तो A इज द सबसेट ऑफ B। जब आप पीछे से रीड करते हैं तो B सुपर सेट ऑफ A, यानी इट मीन्स इस तरह का साइन लगा देते हैं जब आप, तो ये सुपर सेट हो जाता है। तो आप क्या पढ़ेंगे, B इज द सुपर सेट ऑफ A। A का क्या है, सुपर सेट है B। अब बात समझ में आ गई। तो सुपर सेट के लिए हम लोग ऐसे काम करते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप बात समझ रहे होंगे मेरी कि मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी इस वाले साइन को हम पढ़ते हैं A सबसेट B, और इस वाले साइन को पढ़ते हैं B सुपर सेट ऑफ A। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे गाइस कि यदि आपके पास आ जाए प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट में बस छोटी सी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है गाइस कि मैं ये कह दूं कि कोई A है इज अ सबसेट ऑफ B, लेकिन जो A है वो डज नॉट इक्वल टू B। यानी कुछ एक एलिमेंट्स होंगे, जरूरी नहीं है, देखो A सबसेट तो होगा B का, यानी जो इसके अंदर एलिमेंट वे हो कि वो इसके इक्वल भी हो, जरूरी नहीं है। लेकिन सबसेट में वो सेट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में वो A B के इक्वल नहीं हो सकते। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, समझो बात को। सबसेट में क्या कह रहा हूँ कि यदि A इज द सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या है कि A के अंदर जितने एलिमेंट है वो B के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, यानी A इक्वल टू है B इक्वल है। ठीक है, लेकिन मैं इसका सबसेट का पार्ट पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर सबसेट, क्योंकि दो तरह के सबसेट होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। आपके यहाँ केवल प्रॉपर सबसेट है, इसलिए मैं प्रॉपर सबसेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान रखेंगे इस चीज का गाइस। ओके, तो प्रॉपर सबसेट क्या कह रहा है कि यदि A सबसेट है B का, तो ये तभी केस है जब A डज नॉट इक्वल टू B। यानी जरूरी नहीं है कि A के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे B के अंदर ही हो, B के अंदर हमेशा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है ना, इक्वल जरूरी नहीं कि वो इक्वल होंगे। ठीक है ना, पॉइंट समझ में आ रही, बात नहीं आ रही है। ठीक है ना, यानी जरूरी नहीं कि यदि इसमें अंदर 1 2 है तो इसमें भी 1 2 हो, ऐसा हो सकता है इसमें 1 2 3 4 5 हो, ये भी पॉसिबल है। वहां तो इक्वल भी हो सकते थे, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है ये, कि भाई जैसे सेट के अंदर 1 2 है तो इसके अंदर भी क्या है, 1 2 ही हो। पॉइंट समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि सबसेट का पार्ट है प्रॉपर सबसेट। ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसेट दो टाइप का है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। मैं सिर्फ आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ, ओनली सिर्फ प्रॉपर सबसेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। समझ में आ गया, आई होप आपको मेरी ये बात अच्छे से। ओके, चलिए अब एग्जांपल की हेल्प से इन क्वेश्चनों को डील करते हैं। आइए गाइस समझते हैं, लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस, दो एग्जांपल है आपके पास। पहला एग्जांपल समझते हैं, A इज इक्वल टू 235, B इज इक्वल टू 23579। तो देखिए, A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं 235 वे B के अंदर कंटेन कर रहे हैं ना। 235 है ना ऑलरेडी, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो इट मीन्स जो A हो गया वो इज द सबसेट ऑफ B। लग तो रहा था सबसेट, लेकिन ये कौन सा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। क्यों प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि A और B दोनों सेम तो नहीं है ना, A और B इक्वल तो नहीं है ना,
क्योंकि बी के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है ना। यदि एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो उसका मतलब क्या है कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे बता देना कि ए डज नॉट इक्वल टू बी के है, क्योंकि ए की जो ए सेट है वो बी सेट के इक्वल नहीं है, क्योंकि बी सेट के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, ठीक है ना। यदि जो सेट ए के अंदर एलिमेंट होते वही सेट बी के अंदर एलिमेंट होते, इसका मतलब क्या होता, वो इज द सबसेट हो गया था, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पे सबसेट का कौन सा नाम बना रहा है, प्रॉपर सबसेट, यानी ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या रीड कर रहे हैं हम, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इट मीन्स यहाँ पे ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है गाइस। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे गाइस। ओके, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है एक सेट के अंदर 1 2 एलिमेंट, बी सेट के अंदर 2 3 5, केवल एक एलिमेंट नहीं है। मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन को समझो। मैंने कहा था कि जो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे ये सभी के सभी बी सेट के अंदर कंटेन करने चाहिए, ठीक है, तभी आप ए को इज द सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पर ए के अंदर एलिमेंट थे 1 2, केवल इसमें 2 इन्वॉल्व होने की वजह से मैं इसे सबसेट नहीं बोल सकता हूँ। सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए थे, इन्वॉल्व नहीं है। नहीं है तो क्या बोल देना कि ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। जो बी ए है वो बी का सबसेट नहीं है। पॉइंट समझ में आ गई बात, ये नहीं आई है गाइस, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या बी ए का है, ना बी ए का नहीं है, ना बी ए का है, ना ए बी का है, तो बी वो भी नहीं लिख सकते हैं। बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये भी आप बात समझा सकते हो। या बी इज नॉट सुपर सेट ऑफ ए, ये भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट समझ में आ गया ना, यानी जो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे वे सारे के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर कंटेन करने चाहिए। वो बात अलग है कि बी में वही एलिमेंट है जो ए में। ये ऐसे हो सकता है कि बी के अंदर वे एलिमेंट होने के साथ साथ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हों, जैसे इनमें एक्स्ट्रा एलिमेंट थे ऊपर वाले एग्जाम्पल में 7 और 9। पॉइंट समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हो। यदि केवल इतने ही होते तो यानी वो ए इज द सबसेट ऑफ बी बन गया था। लेकिन अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, प्रॉपर सबसेट बोला जा रहा है, सिंपल सबसेट नहीं। क्या बोला जा रहा है, प्रॉपर सबसेट। आई होप गाइस अब समझ रहे होंगे कि क्या समझाने की आपको यहाँ पे कोशिश की जा रही है गाइस। ओके, तो ये था सबसेट के बारे में, डेफिनेशन के बारे में बातें। तो सबसेट का मीनिंग अब आप समझ गए होंगे कि यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स है वे बी में कंटेन करने चाहिए, बट शर्त यह है कि आप किस नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कैसा आपने लिखा हुआ है। यदि आप ऐसे लिख रहे हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, बी में चाहे एक्स्ट्रा एलिमेंट क्यों ना हो, चाहे इतना ही क्यों ना हो जितना इसके अंदर है। या ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो, यानी ए के अंदर वे सभी एलिमेंट बी में कंटेन करने चाहिए, बी में हमेशा एक्स्ट्रा एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन ए बी के इक्वल कभी नहीं मिलेगा। यहाँ तक मेरी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी गाइस। ओके, आइए कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में इसका डिस्कस करते हैं, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे गाइस। क्या लिखा हुआ है गाइस उसमें, देखिए गाइस हमेशा ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट, ये नोट में ध्यान रखना गाइस, ठीक है ना। आपने नोट्स इसी से बनाते रहना गाइस, जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ओके गाइस, जब वीडियोस प्रॉपर तरीके से फिनिश हो जाएंगे तो लास्ट में इसका पीडीएफ का लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें सारी चीजें नोट हो रही होंगी गाइस। ओके गाइस, अब मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमेशा ध्यान रखेंगे एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैंने क्या कहा, अभी लाइन समझिए कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ध्यान देना इस पॉइंट पे। मैंने कहा कि जो सेट होता है, हर एक सेट अपने आप का हमेशा ध्यान रखना सबसेट होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यानी ए कोई सेट है ये अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। ऑब्वियसली हो भी गया, देख लीजिए यदि ए के अंदर 1 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे भी तो ए के लिखा तो 1 2, तो ये अपने आप का ध्यान रखना क्या होता है, सबसेट होता है। यानी जो सेट होते हैं वे अपने आप के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, यानी सेल्फ सेट इज ए सबसेट होते हैं। समझ में आ गई होगी बात यहाँ तक, ये ध्यान रखेंगे। नोट में बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ गाइस। ये क्या बताया मैंने आपको अभी, कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा जो एम्प्टी सेट होते हैं ना वे भी हर एक सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। यानी दो चीज समझ में आ गई आपको। यदि हम सबसेट के बारे में जब भी डिस्कस करेंगे आपसे तो दो चीज माइंड में क्लिक करेंगे, एक तो वो सेल्फ सेट अपने आप में सबसेट होता है,
और एक दूसरी चीज नल सेट, यानी एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट क्या होता है, क्या अपने हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट का, चाहे वो सेट ए हो, चाहे वो सेट बी हो, चाहे वो सेट सी हो, चाहे सेट वो डी हो। तो यानी फाइव इज द सबसेट ऑफ ए, यानी जो फाइव है वो ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। आई होप गाइज अब आपको ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके गाइज, अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की गाइज, चलिए समझते हैं गाइज। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास आता है इसमें गाइज, यदि आपको नंबर ऑफ सबसेट बताने हो किसी सेट के अंदर, क्या होता है ना, नंबर ऑफ सबसेट, ध्यान रखेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट बताने के लिए यानी उसके कितने सबसेट बन सकते हैं उन एलिमेंटों की हेल्प से, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंटों की हेल्प से हम कितने सबसेट बना सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना 2 की पावर n, कितने बना सकते हैं हम, 2 की पावर n। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ आपको समझ में आएगा बाइनोमियल के चैप्टर में कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसका नेम बाइनोमियल है, ठीक है। तो जब मैं बाइनोमियल थ्योरम आपको कराऊंगा और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसमें बताऊंगा कि ये 2 की पावर n बनता कैसे है गाइस, ठीक है ना। फिलहाल के लिए ध्यान रखेंगे, यदि आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालने हो तो 2 की पावर n करके निकालेंगे, ठीक है। और यदि आपको इसी में ही देखिए पावर सेट पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है गाइस, पावर सेट, तो कुछ नहीं करना, जो भी आपने नंबर ऑफ सबसेट निकाले होंगे, ठीक है, जितने भी आपके पास आए होंगे उन नंबर ऑफ सेट्स की आप करली ब्रैकेट में बंद कर देना। किसमें बंद कर देना, करली ब्रैकेट में, तो वो बन जाएगा पावर सेट। क्या बन जाएंगे वे उसके, पावर सेट्स। समझ में आई बात, ये नहीं आई गाइस। आई होप अभी तो आपको केवल न्यूमेरिकल कंडीशन क्लियर हुई होंगी। अब इसलिए एग्जाम्पल समझाता हूँ कैसे एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा एग्जाम। ओके गाइस, तो देखिए गाइस समझेंगे अब बात को, बहुत ध्यान से समझेंगे ना इस पॉइंट को। आपको देखिए उसने पूछ लिया आपसे, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 4। आपको राइट डाउन करने इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं। पहले ही बताइए इसके अंदर कितने एलिमेंट है, आपने कहा इसके अंदर ए सेट के अंदर केवल 1 एलिमेंट है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं गाइस आपके पास 2 की पावर n, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 1 जा 2। वो देखो कैसे बनेंगे। अभी मैंने आपको 2 नोट बताए थे। क्या नोट बताया था कि एक तो सेट, सेल्फ सेट, और एक 5 अपने आप ही क्या होते हैं, सबसेट। ये 2 नंबर बन सकते हैं, 5 और 4, ये 2 सबसेट हो सकते हैं, 5 और 4। एक तो सेट, सेल्फ सेट, एक 5। आपको पता है कि मैंने अभी 2 कंडीशन बताई थी कि सेल्फ सेट भी अपने आप में क्या होता है, सबसेट रखता है, नल सेट भी अपने आप में क्या रखता है, उस सेट को सबसेट में बनाता है। पॉइंट समझ में आ गया। तो ये 2 समझ में आ गए, कौन 2 हैं वे, 2 ये हैं वे, 5 और 4। यदि इन्हीं चीज को मैं, इसी चीज को मुझे यदि पावर सेट बताना हो तो पावर सेट्स के लिए बस क्या करना होगा, जो मैंने पास निकाले 5,4, बस इनको करली ब्रैकेट में बंद कर देना, दैट्स सॉल्व। तो यहाँ से निकल जाएगा पावर सेट्स, कहानी खत्म गाइस, ठीक है ना। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। आपसे सबसेट ही पूछ रहा है कि आपको राइट डाउन करने ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1,2, ठीक है। 1,2 के कैसे करेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने गाइस, आपके पास 2 है, तो इट मीन्स नंबर ऑफ सबसेट कितने गाइट हो गया आपको, नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n, इट मीन्स 2 की पावर 2, कितना आ गया 4। क्या क्या होंगे वे 4, कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हमेशा नल सेट, फिर सेल्फ सेट, सेल्फ सेट कौन है 1,2, ये तो आपको पता ही है। अब ध्यान रखना, सेल्फ सेट लिख दिया, 5 लिख दिया, उसके बाद बस उसके बाद ध्यान दो, 2 एलिमेंट है ना, सिंगलटन सेट तोड़ दो, 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, बस और तो नहीं सकता। उसके बाद पेयर ले लो, पेयर तो ये लिखा हुआ है ना ऑलरेडी। कितने भी हो क्वेश्चंस में हमेशा ऐसे ही ब्रेक करेंगे, पहले सेट लिखना नल, फिर पूरा सेट लिखना सेल्फ, उसके बाद देखना कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट करके फिर डबल सेट ले देना, सिंगल सिंगल फिर डबल बना देना, डबल टर्म्स लेके। समझ में आ रही है ना बात को, समझ नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने लिखा, पहले सिंगल, ये सिंगल हो गया, ये डबल मैंने स्टार्टिंग में लिख चुका हूँ। तो कितने हो गए टोटल, ये 4 हो गए। ये तो हमेशा आएंगे नल सेट और सेल्फ सेट, ये हमेशा आएंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट। बाकी जो एक्स्ट्रा बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे, अभी मैं एग्जांपल और देके आपको अच्छे से और समझा देता हूँ।
ठीक है। बाय चांस आपसे एग्जाम्पल ने पूछ लिया, राइट डाउन करना आपको ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज इक्वल टू ए बी और सी। तो कैसे करेंगे आप? इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने गाइस? 3। तो बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, सॉरी नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 इट मीन्स 8। ठीक है, 8 कौन से हैं वे? 8 क्या है? एक तो 5 और एक सेल्फ सेट A B C। अब आपको करना क्या? A B C 3 एलिमेंट है। सबसे पहले सिंगलटन सेट, सिंगल लिखिए A B और C। उसके बाद डबल डबल का पेयर बना के लिखिए। 3 एलिमेंट है ना, तो डबल का पेयर बन सकता है। पहले A B इस तरीके से, फिर B C, फिर C A या A C। बात एक ही है, डबल का हो गया, सिंगलटन, डबल और ट्रिपल। ट्रिपल के बारे में बात करूँ ना, ट्रिपल मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी ऊपर एक बार, ए बी सी। ये नहीं कि बी सी ए भी आएगा सर, सी ए भी आएगा। मैंने तुम्हें मना किया था कि ध्यान रखेंगे ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी बोथ आर सेम मीनिंग, क्योंकि ऑर्डर पर डिपेंड सेट नहीं करता। ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता सेट। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ओनली वन टाइम यूज करते हैं। जो भी लेटर लिखा होगा या अल्फ़ाबेट जो भी लिखा होगा, उस अल्फ़ाबेट को हम लोग केवल वन टाइम ही यूज़ करते हैं सेट के अंदर। तो ये भी आपको बात अच्छे समझ में आ गई। अब इसे काउंट करके देखिएगा, इसका 8 है क्या? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स सॉल्व गाइज। तो उम्मीद करता हूँ गाइज अब आप मेरी बात को अच्छे से पकड़ पा रहे होंगे गाइज। तो इस तरीके से हम लोग चाहे किसी का भी कुछ भी पूछ ले, हम लोग इस तरह से डील करते हैं। ठीक है, अब बाई चांस इसी का ही मुझसे पावर सेट्स पूछ ले गए तो कुछ नहीं करना, पावर सेटों को ए ये लगा दी करली ब्रैकेट, दैट्स सॉल्व गाइज। क्या बन गया? पावर सेट। क्या बन जाएगा? ये पावर सेट बन जाएगा। बस करली ब्रैकेट लगा देना, ऑटोमेटिक क्या बनते चले जाएंगे? पावर सेट्स बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सबसेट्स के बारे में जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता गाइस, वो बहुत अच्छे से बातें क्लियर होगी। यदि 4 पॉइंट पर आ जाए तो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। पहले 4 पॉइंट के बारे में भी छोटा सा एग्जाम्पल की हेल्प से आप उसको बना के देखना अपने आप। 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 सबसेटों के नंबर ये तो यानी 16 आएंगे। कौन कौन से? एक तो 5 हो जाएगा और एक ही सेल्फ सेट 1 2 3 4। तो पहले तो सबके सिंगलटन, फिर डबल डबल, ठीक है ना, डबल डबल हो जाएंगे। उसके बाद ट्रिपल ट्रिपल 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 1, फिर 3 4 1 आ गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इस तरह से बना के फिर आपको क्या ध्यान रखना, पूरा तो आ ही गया, फोर्थ वाला पार्ट तो क्योंकि एक ही बार आना है, सेल्फ सेट तो एक बार आना, तो इस तरीके से बनाना। पहले सिंगल सिंगल बना लेना, फिर डबल डबल बना देना, फिर ट्रिपल ट्रिपल बना देना। तो ये टोटल कितना बैठ जाएगा आपके पास? 16 बैठ जाएगा गाइस। कितना हो जाएगा गाइस? 16। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। इसका पावर सेट पूछ ले, जो आएंगे उससे करली ब्रैकेट में बंद कर देना, तो बस वो पावर सेट बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस अब आपको ये बातें मेरी अच्छे से क्लियर होगी होंगी। ओके गाइस, अब मैं डिस्कस करता हूँ आपसे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूँगा, ध्यान से समझना। यूनिवर्सल सेट होता क्या गाइस? देखिए, यूनिवर्सल सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे जितने भी सभी एलिमेंट्स कहते हैं ना यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब है पूरा पूरा मुझे ब्रह्मांड मान लो मेरा, ये यानी पूरी अर्थ मान लो। इस अर्थ पे हम लोग जो हैं इसके कोई ना कोई सेट है। तो यानी ये जो पूरी अर्थ बनाई मैंने, ये पूरी अर्थ क्या बोली जाएगी? यूनिवर्सल सेट की बोली जाएगी। उसमें से जो भी मैं उठाऊंगा, जो भी मैं लूंगा सेट, वे सब उसके सेट हैं। यानी कोई भी पॉइंट हो सकते हैं उसके, वे इसके सबसेट हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर पूरी बातें नहीं हो पा रही है तो समझ में आ गई बात? तो यानी बस इस तरह से समझो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या होगी, मैं जो अभी आपको बताया। ये पूरा का पूरी एक अर्थ है। इस अर्थ पे जो कुछ भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ को आप पिक करना चाह रहे हो, वो उसकी सबसेट है बस। तो यानी ये वाली जो अर्थ मैंने ली है, ये अर्थ कैसी है? यूनिवर्सल है बस। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी। ओके गाइस, अब मैं बात करता हूँ उससे इंटरवल के बारे में। अभी से बात को समझेंगे कि इंटरवल्स एज काम करेंगे हम लोग, इंटरवल्स पे काम करेंगे। देखिए, 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं। इंटरवल वो बोल नहीं है आपकी जो स्कूल में इंटरवल की बेल लगती है, वो इंटरवल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। इंटरवल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है क्लोज्ड इंटरवल। कौन सा आता है गाइस? क्लोज्ड इंटरवल। क्या कह रहा है क्लोज्ड इंटरवल आपको?
इसका सिंबल क्या है ध्यान देंगे। मैं लाइन पे समझाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। आपके पास दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है ना। इसको आप डार्क कर देना, डार्क सर्कल। ये डार्क सर्कल आपको इस बात का रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये भी इन्वॉल्व है, ए और बी भी इन्वॉल्व है, और इसके बीच के जितने भी एलिमेंट है वे भी इन्वॉल्व है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गए। तो इसे आप बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, यानी ए से बी की वैल्यू भी इन्वॉल्व है और ए भी इन्वॉल्व है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे क्लोज इंटरवल को, ए टू बी। समझ पा रहे बात, नहीं समझ पा रहे, क्लियर होगी बात। तो क्लोज इंटरवल लिखने का समझ में आ गया पैटर्न क्या होता है। क्योंकि कोई भी एक एक्स एलिमेंट है जिसकी वैल्यू या तो ए होगी या ए के इक्वल होगी, या तो ए है या ए से क्या होगी ग्रेटर देन, या बी होगी या बी से लेस देन। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये भी एक क्लोज इंटरवल को लिखने का पैटर्न है। तो किसी भी तरीके से आप क्लोज इंटरवल को लिख सकते हैं। क्लोज का मतलब है बाउंड्री क्लोज्ड होगी, यानी दोनों तरफ से बाउंड्री क्लोज्ड है, हम इससे दूर नहीं जा सकते, केवल हम इसके बीच में या इन्हीं पे ही घूम सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्लोज्ड इंटरवल। इट मीन्स इस तरीके से हमने जैसे लाइन पे रिप्रेजेंट किया कि इसको हमने क्या कर दिया, डार्क सर्कल से डिनोट किए, ठीक है ना। डार्क सर्कल में यानी ए और बी आ गए, केवल इसके बीच के एलिमेंट, और ये ए और बी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इट मीन्स एक्स की वैल्यू या तो ए हो सकती है या ए से ग्रेटर देन, या बी हो सकती है बी से लेस देन, यानी एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ ए एंड इक्वल, एंड बी से क्या होगी गाइस वो लेस देन एंड इक्वल। आई होप ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्लोज्ड इंटरवल का। अब यहीं से बनता है गाइस ओपन इंटरवल। देखिए ओपन इंटरवल आपको क्या कह रहा है, ध्यान देना इस पॉइंट पे। ओपन इंटरवल केवल इसी बात को समझाने की कोशिश करता है कि कोई भी दो एलिमेंट है ए और बी, उसमें इस तरह का साइन रहेगा स्मॉल ब्रैकेट का, यानी कोई लाइन है ए और बी, इसमें क्या करना, केवल सर्कल ड्रॉ करना, ये वाला डार्क सर्कल नहीं, लाइट सर्कल होगा बिल्कुल, बस ये। इसका मतलब ये है कि इसके केवल बीच के पॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये इन्वॉल्व नहीं है। आगे बस समझ में। इट मीन्स यदि मैं बात समझाऊं कि जो x की वैल्यू है केवल वो a से ग्रेटर देन है और लेस देन b है, ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करिए। किसको रिप्रेजेंट करिए, ओपन इंटरवल को। तो आई होप आपको मेरी बात ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओपन इंटरवल भी क्लियर हो गया, क्लोज इंटरवल भी क्लियर आ गया। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इंटरवल की आपसे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है गाइस, ओके। चलते हैं नेक्स्ट इंटरवल। नेक्स्ट इंटरवल जो आपके पास है वो है राइट हाफ ओपन इंटरवल। क्या कह रहा हूं मैं, राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल नाम से पता लग रहा है ओपन हो रहा है, किधर की तरफ, राइट की तरफ ओपन हो रहा है। तो इट मीन्स समझो कहानी को, यानी राइट की तरफ ओपन होने का मतलब है लेफ्ट की तरफ क्लोज्ड है, राइट की तरफ ओपन है, ठीक है ना। इसे हम सेमी ओपन इंटरवल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नेम क्या है, सेमी ओपन इंटरवल, क्योंकि इसमें राइट की तरफ एक ओपन इंटरवल हो रहा है, ठीक है ना। तो सेमी ओपन, क्लियर होगी बात। यस, हम राइट हाफ ओपन इंटरवल भी बोलते हैं। तो राइट हाफ ओपन इंटरवल क्या कहना चाह रहा है कि भाई इस लाइन को से समझिए इस तरह से कि ए तो इन्वॉल्व है तो डार्क सर्कल यूज कर दीजिए, पर बी इन्वॉल्व नहीं है तो बी को लाइट सर्कल में यूज कर दीजिए बस। तो इसके बीच के एलिमेंट होंगे, लेकिन यहाँ तो ए तो इन्वॉल्व हो सकता है लेकिन बी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू या तो ए हो सकती है या इसे ग्रेटर देन हो सकती है, लेकिन लेस देन बी हो सकती है, इक्वल नहीं हो सकती इसके। ये समझाने की इसने यहाँ कोशिश की है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ तो रहेगा बिग ब्रैकेट, यहाँ जाएगा इधर की तरफ स्मॉल ब्रैकेट, इसलिए हम इसे बोलते हैं गाइस राइट हाफ ओपन इंटरवल। उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस, ओके। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइस। राइट हाफ ओपन इंटरवल से बस यही बन जाता है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है गाइस। क्या बन जाता है, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, यानी अब जो है ना ओपन इंटरवल, इसे बोलते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलेंगे इसे, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जो है ना ये वाला तो ओपन हो गया और ये वाला क्लोज्ड हो गया इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब क्या हो गया अब आपके पास कि लाइन पर यदि मैं समझूं इस बात को तो ए तो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन बी इन्वॉल्व है। तो बी इन्वॉल्व, तो बी को तो डार्क सर्कल में, ए को लाइट सर्कल में ड्रॉ कर देंगे और इसके बीच के एलिमेंट। पॉइंट समझ में आ गई बात। यानी मैं इस बात को ये समझाऊं कि एक्स की वैल्यू ए से तो ग्रेटर देन है लेकिन बी के इक्वल भी हो सकती है और लेस देन भी हो सकती है। ये पॉइंट होता है इक्वलिटी का, इक्वल भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है एक्स की वैल्यू। पॉइंट समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। तो ये था गाइज आपके पास 4 तरह के
इंटरवल्स जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि इंटरवल्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। क्या क्या इंटरवल थे? सबसे पहला था क्लोज्ड इंटरवल, जिसका साइन मैंने ये आपको बताया है, ए और बी। दूसरा मैंने इंटरवल आपसे डिस्कस किया है ओपन इंटरवल, जिसको आपने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तीसरा इंटरवल मैंने आपको बताया है राइट हाफ ओपन इंटरवल, यानी यहाँ से ओपन है, यहाँ से क्लोज्ड है। मैंने फिर बताया लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, यानी लेफ्ट की तरफ से ओपन हो गया, राइट की तरफ से क्लोज्ड हो गया। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, वो इस बात को स्टार बना लीजिए, ओपन इंटरवल का साइन ये भी होता है और ओपन इंटरवल का साइन कोई राइटर उल्टा इस तरह से बनाता है। उल्टा जो बिग ब्रैकेट होता है ना, इसको उल्टा बना देता है इस तरह से करके। ये भी आपको इन्वॉल्व करता है, जैसे मैंने ये भी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये ओपन इंटरवल ही है, ये केवल उल्टा बना देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरवल्स की जो कुछ कहानी थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, यदि आपसे इंटरवल की लेंथ पूछ ले, क्या पूछ ले? लेंथ ऑफ एन इंटरवल, इंपॉर्टेंट लाइन है, लेंथ ऑफ एन इंटरवल। तो जो भी इंटरवल की लेंथ आपसे पूछेगा, बस इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी भी फॉर्म में आ रहा हो, चाहे वो फॉर्म ए बी क्लोज्ड में आ रही हो, चाहे वो ओपन इंटरवल ए बी में आ रहा हो, चाहे वो सेमी में आ रहा हो, डजेंट मैटर। ठीक है ना, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब भी वो आपसे लेंथ पूछेगा हमेशा ध्यान रखना, लेंथ बताने का जो प्रोसीजर होता है बी में से ए को माइनस करना। बी में से ए को माइनस करेंगे हमेशा। लेंथ ऑफ एन इंटरवल किसी भी तरह का इंटरवल का बतानी हो, चाहे वो क्लोज की बतानी हो, चाहे वो ओपन की बतानी हो, चाहे आपको ये सेमी क्लोज की बतानी हो, चाहे आपको सेमी ओपन की बतानी हो, यानी राइट हाफ ये हो गया आपके पास, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ये हो गया लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल की, किसी की भी बतानी हो वो आपको डिसाइड करना है। देखो गाइस, तो किसी की भी बतानी हो तो बस आपको करना है बी में से ए को माइनस करना है, बस दैट्स सॉल्व गाइस, और कुछ नहीं है गाइस यहाँ पे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। पावर सेट के बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। पावर सेट क्या होता है? जो सबसेट आते हैं उन सभी सेटों को यदि हम करली ब्रैकेट के अंदर इन्वॉल्व कर दे तो वो क्या बन जाता है आपके पास? पावर सेट। उम्मीद करता हूँ गाइस यहाँ तक अब जितना मैंने आपसे डिस्कस किया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। ओके गाइस, तो गाइस अब आज के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेकर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।